नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जम्मू बस स्टैंड के पास खड़ी बस में एक बड़ा धमाका हुआ है। बता दें कि इस धमाके में 18 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि धमाकों की वजहों का पता नहीं चल पाया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया है कि यह ग्रेनेड हमला है। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इस हमले के पीछे कौन है। विस्फोट के बाद बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल की फाइलें 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, फसलों की उचित कीमत और 15 लाख रुपए देने के वादे की तरह ही गायब हो गईं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी ने बाईपास सर्जरी की है, अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। कोई भी मगर जिसने 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसके बारे में फाइल में साफ लिखा है कि पैरेलल नेगोशिएशन हो रहा था, उनके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। बेसिक आइडिया है कि किसी चीज को भी मरोड़कर, बदलकर नरेंद्र मोदी जी का बचाव करना है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार का सिर्फ एक काम है कि जो चौकीदार है उसको मतलब बचा के रखना। मैनपुरी पहुंचे पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि एयर स्ट्राइक पर सवाल उठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संकट के समय देश एक होना चाहिए। सवाल जवाब विवाद इनका समय आएगा तब कर लेंगे। अभी हमारे प्रतिद्वंदी या हमारे दुश्मन को ये ना लगे कि हम आपस में बटे हुए हैं। देश के संकट हो तो कम से कम उस समय देश एक होना चाहिए। सवाल जवाब विवाद ये सब इनका समय आएगा तब कर लेंगे। आज हमारे प्रतिद्वंदी या हमारे दुश्मन को ऐसा ना लगे कि हम आपस में बटे हुए हैं, मेरी ऐसी राय है। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जश्न मनाने का अधिकार सबको है कि हमारे वीर जवानों ने हमारी सुरक्षा में अपनी जान पर खेलकर हमें सुरक्षित रखा। ये जश्न मनाने का और अपना आभार प्रकट करने का अधिकार हर पार्टी को है, हर व्यक्ति को है, देश के हर वर्ग को है, हर साथी को है। देखिए, जिसको कष्ट हुआ है, जिसको दर्द है, जिसको पीड़ा है, वो अगर अपनी पीड़ा में कुछ कह बैठे तो हमें संयम और सम्मान के साथ उसकी बात को सुनना चाहिए, ये मेरा मानना है। और शहीद के परिवार को बहुत अधिकार होते हैं। शहीद के परिवार को ज़्यादा अधिकार मिलना चाहिए, उसका ज़्यादा सम्मान होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सीएम अशोक गहलोत का जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत का रामदेव हवाई पट्टी पर स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम सीधे रामदेवरा मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इससे पूर्व सीएम ने सरहद पर जाकर सुरक्षा का जायजा लिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ उद्घाटन कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार वोट प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए करें। इससे काम तेजी से होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य बना तो हर परिवार को घर, सरकारी नौकरी और कॉलेज एडमिशन में 85% दिल्ली वालों के लिए आरक्षण होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आचार संहिता से पहले दिल्ली में जगह जगह ताबड़तोड़ उद्घाटनों में लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मॉडल टाउन और वजीरपुर में करोड़ों रुपयों की लागत से बनने वाली सड़क, गलियां, सीवर और पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। साथ ही दिल्ली वालों को यह भी समझा रहे हैं कि इस बार वोट प्रधान बनने के लिए नहीं, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए करें।
जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष यासीन मलिक के खिलाफ जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीएसए के तहत उन्हें 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। जेकेएलएफ से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार को यह कहा, मलिक को बताया गया है कि उनके खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जम्मू जिले में स्थित कोट बलवल जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। जेकेएलएफ प्रमुख को 22 फरवरी को एहतियातन हिरासत में लिया गया था और उन्हें श्रीनगर में कोठीबाग पुलिस स्टेशन में रखा गया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पुलवामा हमले के बाद सख्त कदम उठाते हुए घाटी के 18 हुर्रियत नेताओं और 160 राजनीतिज्ञों को दी गई सुरक्षा वापस ले ली थी। पाकिस्तानी सेना की ओर से सीमा पर लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन पर भारतीय सेना ने कड़ा रुख अपनाया है। सेना ने पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे आम नागरिकों को निशाना बनाना बंद करो। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तानी सेना की ओर से सुंदरबनी और कृष्णा घाटी के इलाकों में फायरिंग की गई और मोर्टार और गोलीबारी के जरिए भारतीय पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारत पाक में बने तनातनी के माहौल में सीमा पार से पुंछ और राजौरी जिलों की सीमाओं पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। पाक की ओर से गोलाबारी आम नागरिकों में दहशत का माहौल बरकरार है। दहशत के कारण यह है कि पाक अक्सर 1-2 दिन के लिए गोलाबारी बंद करता है और फिर गोलाबारी शुरू कर देता है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर 26 फरवरी को की गई एयर स्ट्राइक के सबूत सरकार को सौंपे हैं। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने सरकार को एयर स्ट्राइक पर 12 पेज की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बालाकोट में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं। रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना ने माना है कि 26 फरवरी को हुई एयर स्ट्राइक में भारतीय फाइटर जेट के निशाने 80% सही लगे। मतलब ये कि जिन बमों को दागा गया वे सीधे लॉन्च पैड्स पर गए और उन्हें तबाह कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर स्ट्राइक में जिन बमों का उपयोग किया गया था उन्होंने जैश के आतंकी ठिकानों की छतों को भेदते हुए सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। राफेल डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कोर्ट में बताया कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए हैं, उन्हीं के आधार पर याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोपनीयता कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं रद्द की जानी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा कि अब राफेल डील में सीबीआई जांच हुई तो देश को बड़ा नुकसान होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल सौदे के दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हुए थे, इसमें पूर्व या मौजूदा कर्मचारियों का हाथ हो सकता है। वो गोपनीय दस्तावेज हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकते। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि दस्तावेज चोरी हुए थे तो सरकार ने क्या कार्रवाई की। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर 14 मार्च तक सुनवाई टाल दी है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि उसकी मंशा अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के बारे में शीघ्र ही आदेश देने की है। न्यायालय ने संबंधित पक्षकारों से कहा है कि वे इस विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए संभावित मध्यस्थों के नाम उपलब्ध कराएं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने संबंधित पक्षकारों से कहा कि वे ही संभावित नाम उपलब्ध कराएं। पीठ ने कहा कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने या नहीं भेजने के बारे में इसके बाद ही आदेश दिया जाएगा। निर्मोही अखाड़े के अलावा अन्य हिंदू संगठनों ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने के न्यायालय के सुझाव का विरोध किया, जबकि मुस्लिम संगठनों ने सुझाव का समर्थन किया है।
बालाकोट एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इसके बारे में सबूत मांगने वाले लोगों विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अलग अंदाज में हमला बोला है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए, इसके बारे में सबूत मांगने वाले विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने अलग अंदाज में हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया कि रात 3 बजे मच्छर काफी थे तो मैंने हिट से मारा, अब मच्छर कितने मारे ये गिनने बैठूं या आराम से सो जाऊं। बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से कई विपक्षी नेता इस बात के सबूत मांग रहे हैं कि कार्रवाई में कितने आतंकी ढेर हुए। सिद्धू जैसे कुछ नेता तो एयर स्ट्राइक पर ही ये कहकर सवाल उठा रहे हैं कि आतंकी मारने गए थे या पेड़ गिराने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने एक मीम शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। मीम में भारतीय एयरफोर्स पायलट अभिनंदन वर्धमान नजर आ रहे हैं। बता दें कि हवाई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें पकड़ लिया था। पिछले शुक्रवार को वो भारत लौटे हैं। अभिनंदन के जरिए उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसा है। केंद्र सरकार की ओर से कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में एक बार फिर इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किया है। मध्य प्रदेश के इस शहर ने लगातार तीसरे साल सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किया है। सर्वे में छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र को स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 3 राज्यों में गिना गया है। वहीं उत्तराखंड का गौचर भारत में गंगा के किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ कस्बा बना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को यहां एक कार्यक्रम में द स्वच्छ में शिरकत की। वहीं नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ छोटा शहर घोषित किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ये पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप पुरी ने इंदौर को बधाई देते हुए कहा कि यह बेहद शानदार है। लगातार तीसरे साल इंदौर भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर बना है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें 5178 अध्यापकों को फुल स्केल पर रेगुलर करने सहित कई अहम फैसले किए गए। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अधीन आते वेटनरी फार्मासिस्ट का मानदेय बढ़ाकर 8 से 9000 करने और सफाई सेवकों को मानदेय बढ़ाकर 4000 से बढ़ाकर 4500 करने का फैसला भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बताया कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये पंजाब मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक है। कालका शिमला रूट पर जल्द ही देश की पहली ओपन एयर रेस्टोरेंट कोच दौड़ती नजर आएगी। ट्रेन के 5 घंटे के सफर में परिवार या दोस्तों के साथ पार्टी प्लान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर इसे शुरू किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने विस्टाडोम रेल कार का श्री गणेश भी शिमला से किया। रेलवे बोर्ड के सदस्य राजेश अग्रवाल ने बताया कि ओपन एयर रेस्टोरेंट कोच नियमित रूप से कब चलाया जाएगा और किराया क्या होगा ये बाद में तय होगा। कोच को सजावट से हेरिटेज लुक दिया गया है। साइड से ओपन होने से वादियों का नजारा देख सकेंगे। इसमें डीप फ्रीजर, टी, कॉफी मशीन और माइक्रोवेव ओवन है। कुक की सुविधा भी मिल सकती है। पैसे देकर मर्जी का भोजन बनवा सकेंगे या बाहर से मंगा सकेंगे। 4 राउंड टेबल पर 12 से 16 लोग बैठ सकते हैं। शिमला और जोगिंद्रनगर पठानकोट दोनों जगह में समय कम लगे, टूरिस्ट आए, हेरिटेज का भी आनंद ले, सफर का भी आनंद ले, आराम से वो आ सके, जा सके, प्रकृति का भी आनंद ले सके। इन सारी चीजों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है। और आज मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि तीनों चीजों बाबा भलकू जी का जो हमारा म्यूजियम है उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की जा रही है, उसको और व्यवस्थित किया जा रहा है। उसके लिए वहाँ जाने आने की सुविधा अलग से की जा रही है। और एक तरफ से हमारा जो भाप से चलने वाला इंजन वो भी, और एक तरफ से जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ विस्टाडोम, और जिसमें आप पूरा नज़ारा चारों तरफ का ले सकते हैं, आसमान का भी ले सकते हैं, वो भी एक शुरुआत हुई है। क्योंकि आदमी पैदल भी जाता है, आदमी ट्रैकिंग के लिए भी जाता है, आदमी माउंटेनियरिंग के लिए भी जाता है। जिसका जो इसका आनंद उठाना चाहते हैं उनके लिए तो 4 घंटे भी कम पड़ते हैं। रेस्टोरेंट कार का देखिए, रेस्टोरेंट कार का देखिए आज समर्पित हो रहा है। मैंने आपको बताया
तो अब इसकी प्रोफेशनल सर्विसेज का वो आने दीजिए ऑफर्स, और जैसे जैसे वो आएगा, हमारी IRCTC भी है, वो भी इसको देख रही है। अंबाला डिवीज़न की तरफ से DRM साहब भी इस पे कर रहे हैं। हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई ऑफ़र आए, तो वो जैसे ही आता है तो तब तक आप इसको समझिए कि एक धरोहर समर्पित हो गई है, और फोटो खींचिए। दिल्ली के रिठाला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने विधायक के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। प्रशांत विहार थाने में दर्ज कराए गए मामले में सिर्फ विधायक ही नहीं बल्कि उसके भाई के खिलाफ भी शिकायत की गई है। महिला का आरोप है कि विधायक ने बंदूक दिखाकर न केवल उसे डराया बल्कि उसके आपत्तिजनक वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है। पिछले दिनों पुलवामा में CRPF के जवानों पर हुए आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में गुस्से और दुख का माहौल बन गया था, जिसके बाद देश भर के लोगों ने हमले में शहीद हुए जवानों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके साथ ही इन जवानों के परिवारों की सहायता के लिए भी लाखों लोग आगे आए। और ऐसा ही सराहनीय कदम उठाया बाहरी दिल्ली के घेवरा गांव के लोगों ने और शहीदों के परिवारों को पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा कर पूरे 5,21,000 की राशि श्रद्धांजलि स्वरूप उनके परिवार को भेंट की। यूपी के आजमगढ़ जिले की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नकली नोट के एक कारोबारी को नकली नोट और तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है और आरोपी के ऊपर लगभग दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के रामनगर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसको देखते हुए उप संभागीय परिवहन विभाग ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए विभाग रोड नियम के चारों बिंदुओं पर काम कर रहा है। इसके अलावा जनता को जागरूक करने के लिए शॉर्ट फिल्म, पोस्टर और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में इलाज के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए आजमगढ़ के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं वाले ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए CMO और जिलाधिकारी की मौजूदगी में नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा का शुभारंभ किया गया। इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में ड्राइवर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन की व्यवस्था रहेगी। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार, संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग, बेसिक लैब टेस्ट जैसी सेवाएं दी जाएंगी। यूपी के गोरखपुर में बाल बुजुर्ग गांव के निकट गेहूं के खेत में एक 17 वर्षीय किशोरी का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। बता दें कि किशोरी की हत्या धारदार हथियार से की गई है। मृतक किशोरी की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में जन्मी कोरिया की महारानी हो के स्मारक में भारत और कोरिया के सांस्कृतिक विरासत के अद्भुत मिलाप देखने को मिला। 26 सदस्यीय कोरिया दल अयोध्या में अपनी महारानी हो के स्मारक की 18वीं सालगिरह मनाने पहुंचा। कोरिया का करक वंश अयोध्या को अपनी ननिहाल मानता है। भारत और दक्षिण कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों और मजबूत उनके स्मारक के विकास के लिए भारत और कोरिया नई गाथा लिख रहा है। क्वीन हो स्मारक के आज 18वीं वर्षगांठ के अवसर पे ये कोरिया के जो गरक यूथ क्लान सोसाइटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आज यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने क्वीन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसको आयोजन करने में राज्य सरकार की ओर से यहाँ की जो समय साफ सफाई, सुरक्षा आदि की व्यवस्थाएं हैं वो कराई गई। साथ ही क्वीन हो के लिए जो स्मारक पार्क का जो निर्माण होना है उसको भी हाल ही में सरकार ने उसको स्वीकृत करते हुए उसके लिए 21 करोड़ 92 लाख रुपए की धनराशि भी स्वीकृत की है।
शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची। शाही रेलगाड़ी 9 देशों के 40 पर्यटकों को साथ लेकर पहुंची है। ब्रिटेन के 8, अमेरिका और कनाडा के साथ साथ भारत, सिंगापुर, मलेशिया के 4 पर्यटक, नीदरलैंड, जापान और स्विट्जरलैंड के 2 पर्यटक शामिल हैं। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का भव्य स्वागत भी किया गया। जयपुर नगर निगम में नवनियुक्त समितियों के चेयरमैन ने आज नगर निगम में पदभार संभाला। इस दौरान समितियों के चेयरमैन का ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम पहुंचे। महापौर विष्णु लाटा ने चेयरमैनों को पद संभलवाया। इस दौरान मेयर लाटा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलूंगा। मेरी और सभी चेयरमैनों की जिम्मेदारी और प्राथमिकता जयपुर को स्वच्छ बनाना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।